एक नगर में बहुत सुंदर वैश्या रहा करती थी। इतनी सुंदर कि पूछो नहीं। राजे महाराजे भी अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिला करते थे, इतनी सुंदर थी। एक बार वो अपने महल में प्रवेश कर रही थी। उसके महल के आगे एक बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष था। वहां कुछ साधु बैठे हुए थे। अचानक से देखो, जब ठाकुर जी को कृपा करनी होती तुम्हारा चित्त सत्संग की तरफ, साधुओं की अच्छाई की तरफ आकर्षित होता है, जब कृपा करनी हो ठाकुर जी को। और जैसे रामायण कहती है, बीनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, विभीषण जी ने कहा है, भगवत प्राप्त भक्त हैं विभीषण जी। उन्होंने कहा है, हे हनुमान, जब तक भगवान कृपा न करें तब तक संत दर्शन नहीं होता। तो उस देवी ने उनको देखा, और जब उनको देखा तो उसके मन में विचार आया, क्या मेरा ऐसा पुण्य होगा कि मैं इनकी कोई सेवा करूं? मैं इनकी क्या सेवा करूं? मेरे हाथ का ये बना हुआ भोजन करेंगे नहीं? ऐसा मैं क्या करूं? मैं तो इतनी पापनी। अपने अपने पाप सबको याद आते हैं। एक मोमेंट ऐसा होता है कि जवानी एक ऐसी बुरी चीज है कि जवानी में कभी भी हमें अपने पाप याद नहीं रहते। डे बाय डे उसी में रच पचना चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि सिर्फ पाप ही पाप याद आते हैं। जब जीवन में दुख आते हैं तब समझ में आते हैं, हमने ऐसे पाप किए, हमने ऐसे पाप किए। उन पापों के कारण ये सब फल भोगने को मिल रहा है। ये भी कुछ बुद्धिजीवी ही सोच पाते हैं, अन्यथा सब लोगों को ये तो पता होता है कि हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन वो ये याद नहीं करते कि हमने पाप किए इसलिए दुख भोग रहे हैं। अधिकांश ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो उस स्त्री ने सोचा कि मैं इतनी पापनी हूं, मैं इनको अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो एक विचार मन में आया कि क्यों न इनको धन दे दिया जाए, जो आगे जाके कभी सदुपयोग कर लेंगे उसका। तो उसके तिजोरी में जितना भी धन था ना, जिसको धन समझ ही गए होंगे आप, उस समय सोने की असरफियां चलती थी, तो पूरा थाल सोने की असरफियों से सजाकर भजन कर रहे संत महात्माओं के चरणों में जाके रख दिया। संतों ने देखा ये कौन देवी है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। एक दो संत वैसे भी थे, बोले अच्छा ही तो कर रही है। बोले नहीं, पता तो करो कौन है। तो एक संत ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? देवी ने कुछ भी छिपाया नहीं, कुछ भी छिपाया नहीं। देवी ने कहा, मैं वैश्या हूं, मैं वारांगना हूं, और आपका दर्शन करके मेरा हृदय निर्मल हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने पाप करके कमाई हुई ये संपत्ति मेरे किस काम की? ये तो मुझे नरक ही ले जाने वाली है। क्यों ना मैं संपत्ति को संतों के चरणों में समर्पित करके अपने कुछ पाप धो लूं। ये विचार आया। एक संत क्रोधित हो गए, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी संपत्ति हम स्वीकार करेंगे? थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे कैसे धन कमाया, ये धन तू हमें दे रही है? हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ये खा के। नहीं चाहिए, लेके जाओ। रोने लगी वो देवी। महाराज, मैंने तो सुना है इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को कभी भी ठुकरा सकता है, लेकिन संत और भगवंत कभी किसी को ठुकराते नहीं। क्या आप ठुकरा दें? आप ठुकराएं? गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, सुनो, देवी से कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। पानी कितना है, जल कितना है, ये डिसाइड गुरु जी करेंगे, हम नहीं। प्रॉब्लम जीवन में तब आती है जब हम खुद डिसाइड करने लग जाते हैं। ये भागवत परम हंसों की संगीता है, और हंस का काम ही है नीर और क्षीर को अलग कर दे। हंस को आप दूध पिलाने जाओ, उसमें जल मिलाओ। अब दूध में से जल तुम निकाल सकते हो? बोलो, जवाब दो।
बोलो, ये हंस की विशेषता है। हंस को तुम दूध पिलाओ, वो उसमें जल हो, तो दूध पीते पीते हंस उस जल को निकाल देगा, जल नहीं पिएगा, वो दूध ही पिएगा। वैसे ही ज्ञानी लोगों के लिए श्रीमद् भागवत है, वैष्णव लोगों के लिए श्रीमद् भागवत है, परमहंस जनों के लिए श्रीमद् भागवत है। वो संसार का मृथा जो ज्ञान कहते वो नहीं चाहिए, जो भगवान की तरफ लेकर चला जाए, ऐसा ज्ञान वो चाहते हैं, और वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। तो गुरुदेव ने कहा, सुनो देवी, हम साधु हैं, हमें तुम्हारा क्या, किसी का भी धन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे धन का? हमारा धन तो भगवान का नाम है। जो भगवान का नाम जपते हैं, हमारा धन वो है। इस धन का हम क्या करेंगे? लेकिन तुम ये धन लाई हो, इसलिए हम तुम्हें भटकने नहीं देंगे, हमें तुम एक मार्ग तुमको बताते। क्या? बोले, इसी धन से श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनाओ। वो रो पड़ी, महाराज पुजारी जी भीतर नहीं घुसने देंगे। यहाँ के पुजारी, रंगनाथ जी के नगर की बात है ना। बोले, यहाँ के पुजारी तो सब जानते मैं कौन हूं, वो भीतर ना घुसने दें। गुरुदेव ने कहा, कर्म करने से पहले रिजल्ट के विषय में सोचना, परिणाम के विषय में, कर्म करने से पहले परिणाम के विषय में सोचना, ये मूर्खता है। ये युवाओं को ध्यान देनी चाहिए बात। परीक्षा देने जाते पहले से ही मार्क्स दिमाग में रखते, इतने चाहिए, और उस चक्कर में उतने भी नहीं आते जितने ला सकते थे। जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखें, कर्म करते समय कभी भी फल की सोच न रखें कि फल क्या मिलेगा। यू डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। तुम अपना बेस्ट करो, परिणाम क्या होगा उसके विषय में मत सोचो। तुम जब अपना बेस्ट करोगे, ठाकुर जी भी अपना बेस्ट तुम्हें दे देंगे वापस रिटर्न करके। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, देवी सुनो, तुम अपने कर्म के विषय में सोचो, इसका परिणाम क्या होगा, तुम वहां पहुंचोगी कि नहीं पहुंचोगी ये भूल जाओ, तुम करो। तो गुरुदेव की बात को उसने समझा, उसकी समझ में आ गई, और जब गुरुदेव की बात समझ में आई तो मन ही मन गुरु भी बना लिया उसे, उनको गुरु बना लिया, और गुरु की वचन को याद करके वो मुकुट बनाने लगी श्री रंगनाथ भगवान का। कल माता जी आई थी, महाराज ये हम ठाकुर जी के लिए नथनी लाए हैं, प्रियाकांत जी के लिए, ये हम टीका लाए हैं, यहीं बैठी होंगी वो, कहाँ है क्या? बैठी है ना? हाँ वो बैठी, नीचे कर लो हाथ, किसी को पता न चले। लोग अपने लिए श्रृंगार सजाते हैं और भक्त लोग भगवान के लिए सजाते हैं। हमें अपने लिए करना भी क्या है? अब भगवान के लिए करना है। तो उसने रात दिन अपने संत को गुरुदेव मानकर, उनके वचनों पर विश्वास करके रात दिन उसी में लग गए। मुकुट, सुंदर से सुंदर मुकुट बने सोने का, 3 लाख सोने की असरफी थी महाराज उस समय में। कितनी? जोर से बोलो। आज की समझो कम से कम 30-35 करोड़, इतनी कीमत होगी। भक्तों की कोई कीमत नहीं होती, भावना की। बढ़िया सा मुकुट बना, अब मुकुट बन गया, आंखों से अश्रु बहाती हुई वो श्री रंगनाथ जी को धारण कराने के लिए गई। गोसाइयों ने देखा बाबरी हो गई, तू यहां मंदिर में? अरे राम 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 राम, मंदिर पवित्र कर दिया। धक्का मार के भगा दी, भागो यहां से। गंगा जल छिड़काव किया। वो मंदिर के बाहर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। ठाकुर जी गोसाइयों से रूठ गए। गोसाइयों से कहा, तुम स्वप्न में आया, या तो इसका मुकुट मुझे धारण कराओ, और अगर तुमने मुकुट धारण नहीं कराया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खाट खड़ी कर दूं मैं आज। महाराज कहां मिलेगी? बोले यहीं मिलेगी, ढूंढो उसे।
सब गुसाइयों में आपस में चर्चा हुई, उस वारांगना को ढूंढने लगे। वो कहीं और नहीं गई, पेड़ के नीचे बैठ के आंसू बहाती रही, तेरी मर्जी की मैं हूं गुलाम मेरे अलवेले श्याम। मैं तो बैठी हूं, तेरा मन करे तो बुला लेना, न करे तो मत बुला, तेरी मर्जी। माय डियर लिसनर्स, पूरे नगर में शोर हो गया कि ठाकुर ने ऐसा स्वप्न दिया है, चलो चल के देखें जरा ठाकुर वो मुकुट पहनेंगे कि नहीं। घोषणा के बिना ही लोग पहुंच गए। पूरा मंदिर भीड़ जो है चकाचक भरी पड़ी है। गुसाई लोग कहने लगे, हमने जो अपराध किया उसे क्षमा कर दो। मुकुट धारण करना चाहते हैं ठाकुर जी तुम्हारा। कांपते हुए हाथों से कहा, आप धारण कराइए। बोले नहीं नहीं, अब मुकुट तुम ही धारण कराओगे अपने हाथों से। और आप जानते हैं जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं होता सिवाय पुजारियों के। मालूम है कि नहीं? गर्भगृह में आप लोग भी नहीं जा सकते, पुरुष भी नहीं, स्त्री नहीं, कोई नहीं। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जी ही जाएंगे, ये मर्यादा है। आज श्री रंगनाथ जी के पुजारियों ने कहा कि देवी आप अपने हाथ से धारण कराओ। सब लोग सोच रहे हैं पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। रोती हुई बिलखती हुई, रोती हुई बिलखती हुई, आंखों से झरझर आंसू बहाती हुई वो देवी भगवान को मुकुट धारण करा। ठाकुर जी तो ऊंचे पे बैठे थे, खड़े थे ना, और वो नीचे पे थी तो वो हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। ठाकुर जी ने सोचा मैं कैसे मुकुट धारण करूं। ठाकुर जी ने मुकुट धारण करने के लिए अपना सर झुका दिया उसके आगे, ले अब पहना। अपना सर झुका दिया किसके आगे? जिसको आप कहते हो वो दिखाई नहीं पड़ता, जिसे आप कहते हो हम नहीं मानते, जिसके लिए आप कहते हो ना हु हैज सीन गॉड। ब्लाइंड पीपल कांट सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर ब्लाइंड। जो अंधे लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो भगवान कहां से दिखाई देगा? बड़े गर्व से कहते हो आई कांट बिलीव इन गॉड बिकॉज यू आर ब्लाइंड। उस देवी के आगे श्री रंगनाथ प्रभु अपना सर झुकाते हैं और मुकुट धारण करते हैं। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा और देवी का वो अंतिम क्षण था। देवी के प्राण उसी समय कृष्ण में समा गए।